जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट देखेंगे और हम बहुत बार सुनते रहते हैं रेपो रेट। और दूसरा हम देखेंगे कि जो आज बैंक जो एक ख़ास तरह की अब सुविधा देने लग गया है, जो हाल ही में शुरुआत की गई है। जिस तरह से ओवरड्राफ्ट होता है उसी तरह से होता है सैलरी ओवरड्राफ्ट, कि वो किस तरह से दी जाती है। हम तीनों चीज़ों को आज एक एक करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। और वीडियो को देखिए, पूरा देखा करिए, वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो चैनल पर आप देखते हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है लेकिन बाद में फिर आप स्किप करके चले जाते हैं, तो आप भी ज़रूर चैनल पर रुकिए और देखिए, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। तो शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है, इसमें लिख के अब ये ओवरड्राफ्ट देखिए। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो भी आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी जाएगा और कह देगा भैया मेरे को भी चाहिए, पैसा ही नहीं है, सालों साल पैसा ही नहीं पड़ा, बैलेंस में माइनस में चले जा रहा है, और कह देगा मुझको भी चाहिए। नहीं, हर किसी को नहीं मिलता है। भगा देगा मैनेजर कि चलो भाई ठीक है, हर किसी को नहीं मिलती है। ये बैंक के और कस्टमर के रिलेशन पर देखा जाता है, उसका सिविल स्कोर और उसका बिहेवियर देखा जाता है कि भाई किस तरह से सालों से चलता आ रहा है, कितने बंदा पैसे डालता है, कितने निकालता है, कितना मैक्सिमम आया, कितना मिनिमम रहता है, क्या बहुत चीज़ों को देखकर तब आपकी एक लिमिट तय की जाती है कि आपको वो बैंक ओवरड्राफ्ट देता है। ठीक है। का सिक्योर्ड एक होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में हो गया आपका भाई आपको एफडी के बदले, बॉन्ड के बदले या कोई भी चीज़ गिरवी होती है। दूसरा आपका अनसिक्योर्ड, जिसमें आपका कुछ भी नहीं होता, बैंक देता है आपको। वही जैसे पर्सनल लोन होता है और पर्सनल सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है ना। तो वही इसी में है सेम कि आपका देखिए फ़ायदा आपका यह, अगर आप डेली ट्रांजेक्शन करते हैं, आप लगातार आपका कैश का फ्लो इधर से उधर हो रहा है, तो बस अब ये है कि कई बार आपका भैया आपने पैसे भेजे और आपको ध्यान नहीं रहा और आपका बैलेंस में पैसे ही नहीं थे और आपने 30,000 50,000 का चेक दे दिया किसी को, है ना। अब क्या होगा? तो उस केस में आपका चेक बाउंस नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। क्यों? आपके पास ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। उस वक्त आपको ध्यान नहीं रहा, आपने किसी को चेक दे दिया और फिर क्या होगा कि वो बाउंस नहीं होगा, वो क्लियर हो जाएगा। अब जब फर्स्ट और रही इसकी ब्याज की, तो देखिए ब्याज इसमें ये होता है जितना आप पैसा लेते हैं उस पर ब्याज लगता है। और ये अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है, कोई फिक्स नहीं होता। कोई 2%, कोई 3%, कोई 3.5%, 4%, कोई 1%। तो ये अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। और आप फर्स्ट टाइम अगर आप लेते हैं तो आप कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ती है और किसी किसी जगह पर कहीं कहीं पर प्रति ओवरड्राफ्ट भी आपको पे करना पड़ता है। तो ठीक है, ये तो रहा आपका ओवरड्राफ्ट का जो कि होता है। देखिए ये भी एक तरह का लोन ही है। अब देखिए किसी के लिए फ़ायदेमंद है, किसी के लिए नहीं है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसमें फ़ायदा लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, देखिए ये एक बैंक नया सिस्टम शुरू किया है बैंकों ने। इसमें भी वही है, अगर आपकी सैलरी किसी बैंक अकाउंट में लगातार आ रही है और बहुत अच्छा उसमें आपका रिकॉर्ड रहा है, तब बैंक आपको ये सुविधा देता है। इसमें क्या होता है कि आपका कुछ बैंक अलग अलग होता है। कुछ बैंक आपको आपकी सैलरी के हिसाब से 80 to 90% तक की लिमिट देते हैं और कुछ आपको 3 से 5 गुना तक की लिमिट देते हैं। अब मान के चलिए किसी की तनख्वाह 50,000 है। अरे एक मिनट, ठीक है, किसी की तनख्वाह 50,000 है तो आपको दे देगा 80 से 90%, आपको 40 से 45,000 रुपये तक की लिमिट एक्स्ट्रा दे देगा। और अगर 2 से 3 गुना, 2 से 5 गुना जितना भी देना चाहता है भाई, 3 से 5 गुना, तो वही आपको 1.5 से 2.5 लाख तक वो आपको प्रोवाइड करा देगा। तो देखिए फ़ायदा भी है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं है। कभी कभार देखो हो सकता है कि हर किसी इंसान को कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर किसी को ये लिमिट मिली हुई है, मान लो अभी उसकी सैलरी कुछ है ही नहीं अकाउंट में, एकदम से बैंक लिमिट दे रहा है कि भाई 2 लाख तक का उसने दे दिया, चार गुना दे दिया उसका सैलरी का, तो 2 लाख रुपये एकदम मिल गया, काम कर लेगा, है ना। अब मान लो कोई बीमार पड़ गया, कोई अचानक इमरजेंसी आ गई, तो यूज़ तो कर लेगा, उस टाइम आदमी ब्याज देखेगा कि बंदा देखेगा। तो फ़ायदा भी है, ऐसी बात नहीं है, फ़ायदा भी है। तो और इसमें वही है जैसे उस ओवरड्राफ्ट में था, बैंक सिबिल स्कोर देखेगा आपका,
आपके लेन देन देखेगा, बिहेवियर देखेगा, हर चीज़ को देख कर ही लिमिट तय की जाती है और आपका ये सैलरी देखी जाती है एक ही अकाउंट में आपकी काफ़ी टाइम से आ रही है। और जब तो सैलरी का मैंने एग्जांपल बता दिया, 50,000 से आपको कुछ बैंक 80 से 90% तक का करते हैं और कुछ लोग आपको 3 से 5 गुना तक आपकी सैलरी से ज़्यादा देते हैं। और इसमें फ़ायदा आपको पता ही है अभी जो मैंने बताया। दूसरा ये है कि इसमें कोई वार्षिक फ़ीस नहीं ली जाती कि आपसे कोई जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है ऐसे इसमें नहीं लिया जाता। आपका जो भुगतान होता है वही जैसे हर उसमें होता है, जैसे मिनिमम बैलेंस जाता है, पैसे जमा कराते हैं, बैंक पैसे काट लेता है, वही है। या तो जब बैलेंस आ जाएगा जब काट लेंगे, या आपको बैंक में खुद जाके जमा कराना होगा। और इसमें क्रेडिट कार्ड की तरह ऑफ़र नहीं दिए जाते, इसमें सिर्फ आपको बस एक विधि दी जाती है और ये पे इसमें ही पेनल्टी लगती है, ठीक है। और वही ब्याज का जो परसेंट है वही इसमें वही है कि आपका 2 से लेकर 4% आपका ब्याज लगता है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं रेट, ये हमारा, ठीक है। अभी जो रेपो रेट चल रहा है, अभी आपने सुना भी होगा और आप सुनते भी रहते होंगे, लॉकडाउन से तो बहुत सुन रहे होंगे कि भैया इतने लोगों ने लोन ले रखा था तो कहाँ से भरे, काम धंधा है नहीं। और रेपो रेट के लिए जब गवर्नमेंट ने कम किया बहुत, और ठीक है। देखिए रेपो रेट अभी जो है 6.50 जो अभी हुआ सेम रखा गया जो पहले था। देखिए इसका मतलब ये होता है कि आरबीआई भी जिस तरह से बैंकों से हम लोन ले जाते हैं ना, ऐसे ही बैंक भी जाते हैं आरबीआई के पास, भैया हमें लोन दे दो। तो बैंक आरबीआई भी उनको लोन देता है और उस पर ब्याज लेता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो ये इस भाई किसी ने घर का लोन ले रखा है, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर मान लो रेपो रेट बढ़ जाता है, मान लो ये 6.50 था, अब इसमें 1% बढ़ा देंगे, 7.5% का 50% कर देंगे, तो जब उन्हें पीछे से महंगा मिलेगा तो तुम्हें भी तो महंगा देंगे ना वो भाई। सीधा सा सीधी सी बात है। भाई मुझे कहीं से 100 रुपये का सामान पड़ रहा है तो मैं आपको दे दूंगा भाई मुझे 100 का पड़ रहा है, चलो भाई 150 में ले जाओ। अब मुझे 150 में पड़ रहा है तो मैं 150 का थोड़े ना दूंगा, तो मैं भी 200 का दूंगा ना। तो वही बात है, रेपो रेट कम रहता है तो आपको लोन सस्ता मिलता है, रेपो रेट बढ़ता है तो आपको लोन महंगा मिलता है। तो यही है, जब रेपो रेट कम है तो आपको लोन सस्ता मिलेगा, ईएमआई आपको कम देनी पड़ेगी। रेपो रेट ज़्यादा है तो आपको ईएमआई ज़्यादा देनी पड़ेगी, लोन महंगा पड़ेगा। तो यही था आरबीआई का बैंकों को लोन देना, उन पर ब्याज लेना, ये रेपो रेट कहलाता है। तो बस यही मुझे, और देखिए मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि चाहे ओवरड्राफ्ट की बात हो, सैलरी ओवरड्राफ्ट की बात हो, या ये आपके लोन की बात हो, कोशिश करिए जितना भी हो लोन या कर्जा आपके पास हो जल्द से जल्द उसको चुका दें और किसी भी तरह का कर्जा अपने सर पे ना रखें, क्योंकि कर्जा आपको जीने नहीं देगा, खाने नहीं देगा, सोने नहीं देगा, ठीक है। तो चाहे आप थोड़ा काम करें, थोड़ा लेट कर लें, लेकिन ये जो मार्केट में चल रहा है, क्रेडिट कार्ड ले लो, जगह जगह बांटते फिरते रहते हैं, पेट्रोल पंपों पे खड़े हो जाते हैं किधर भी, तो देखिए ये आपको ऑफ़र दे दे के ये आपको एक लुभाना है, मार्केटिंग की प्लानिंग है। 10 रुपये इधर से देंगे, 12 रुपये उधर से ले लेंगे। तो भैया आपने समझना आपने क्या है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन था कि आप इतना इन चीज़ों से दूर रहें, थोड़ा काम लेट कर लें, धीरे धीरे कर लें, लेकिन अपने पैसे से ही करें। इमरजेंसी केसेस पड़ता है, कभी कभार कुछ बात होती है तो अलग बात है, पर जितना हो सके इन चीज़ों को इग्नोर करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलें किसी और अगली वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए, और चैनल को देखिए प्लीज़, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।